मा खाली साब का नी ला ला दाड़े मसे इन है दे ले यारो गल रे है दे ले यारो ऑन बड़ा रे मिट दिते गल ना मिट ना इसी के साथ यहाँ किकअप फुर्सिल के साथ मैच का शुरुआत और बॉल फर्स्ट में ही गोल लाइन से बाहर चली जाती है। वहीं अगर कहा जाए तो ये अर्पण स्टार के टीम में भी एक से एक स्टार है। लच्छू जैसे बहुत ही मजबूत प्लेयर, उनके सहयोगी के ऊपर अजीत जैसे खिलाड़ी डिफेंस जोन को अंजाम देने के लिए यहाँ प्रकाश जैसे मौका बन सकता था, लेकिन सुरक्षित यहाँ अपने ग्लव्स में लेते हुए लंबा की कप लगाता हुआ शुरुआती क्षण में यहाँ मुंशी के क्षेत्र में बॉल है। मुंशी यहाँ देखना होगा, पीछे की ओर खेले हैं अपने सहयोगी जोसेफ के लिए। जोसेफ का एक सुंदर शॉट अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के दिशा में, लेकिन वहां बॉल देखना होगा क्या रोक पाते या यहाँ बॉल को उनसे ले लिया है क्या, यहाँ पहला इस तरह का कारनामा देख पाएंगे, लेकिन यहाँ संजीत बॉल को होल्ड करके छोड़ दिया। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं यहाँ अरे लौड़ा सूट में फंस रहे ना यहाँ एक क्षण मौका बना था। अरे बुधन तो भाई उड़द क्या मन को भरा दे हैं को वादा आम तो चल कपिल से अरे उनको अन भीतर को ये भीतर को जुट भाग दा और जिस प्रकार से वहां थोड़ा सा मौका बना हुआ था सपारोम के पास, लेकिन उस मौके को सही ढंग से भुनाने में नाकाम हुए और प्रेजेंट हुआ कि इस तरह यहां से एक फ्री किक मिलता हुआ लंबा किकअप लगाने का प्रयास सुंदर तरीके से, लेकिन वहां खिलाड़ी पीछे रह गया और बॉल कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाएंगे सीधे टच लाइन के बाहर। वकील उन बॉल को देखते देखते जाने दिया टच लाइन के बाहर। यहां से थ्रोइंग करने का मौका मिल जाएगा, लंबा थ्रोइंग संजीत के क्षेत्र में, लेकिन जब तक संजीत उस बॉल को यहाँ देखना होगा, अजीत के कब्जे में बॉल है, लेकिन जब तक अजीत बॉल तक पहुंच पाते वहां एक नए कीपर का सिलेक्शन किया गया है टीम में। 36 मुर्मू को देखना होगा क्या यहाँ ओपोनेंट की टीम से इनका 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन ये वक्त बताएगी कि आज 36 ये साबित होंगे या फिर उनके ओपोनेंट के टीम जो है अर्पण स्टार की टीम। एक कहावत में कहा जाता है कि ये टीमों के साथ मेरा 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन यहाँ देखना होगा कि आंकड़ा नहीं, यहाँ आपके प्रदर्शन पर, आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करती कि आपका आंकड़ा कितना सटीक। यहाँ संजीत एक सुनिश्चित दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं होने के कारण अर्पण स्टार के खिलाड़ी द्वारा बॉल को वहां से क्लियर करते हुए पुनः एक बार यहाँ संतोष के क्षेत्र में बॉल, संतोष के देखना होगा किस क्षेत्र में बॉल को खेलते एक सुनिश्चित है। यहाँ स्टेफन के क्षेत्र में स्टेफन ने वहां बॉल को लेने का प्रयास किया, लेकिन डिफेंस जोन के खिलाड़ी मजबूती के साथ बॉल को वहां से क्लियर करते हुए फिर से वकील ने बॉल को खेला था। यहाँ लच्छू के क्षेत्र में बॉल है, लच्छू अपने खिलाड़ी को निहारते हुए लंबा की कक लगाए। यहाँ पर प्रकाश के क्षेत्र में क्या प्रकाश उस बॉल तक पहुंच पाएंगे, और प्रकाश डिफेंस जोन से यहाँ तक आए समझना होगा, लेकिन अंततः यहाँ पुनः एक बार लच्छू के कब्जे में बॉल। 7 नंबर जर्सी पर अर्पण टीम का एक महान, एक अनुभवी स्टार प्लेयरों में से फिर से लच्छू के पास बॉल। लच्छू को देखना होगा किस दिशा में खेलते हैं, और वहां थोड़ा सा चतुराई भरा शॉट लेने का प्रयास, लेकिन अंततः बॉल कहीं ना कहीं दानियल द्वारा वहां से क्लियर किया गया। मुंशी के क्षेत्र में पुनः एक बार मुंशी दानियल के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ वकील द्वारा फिर से मुंशी के क्षेत्र, फिर से वहां वकील ने खेला है आगे की ओर स्टेपन के लिए, नहीं सॉरी वहां नेपाल के क्षेत्र में, लेकिन नेपाल उस बॉल से काफी दूर होने के कारण बॉल को सही समय पर कलेक्ट नहीं किया। बाकी का काम यहाँ पर प्रकाश पूरा करते हुए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टीफन के पास, स्टीफन के कब्जे में बॉल है। स्टीफन को देखना होगा, एक सुंदर तरीके से वहां बॉल निकाला है संजीत के क्षेत्र में, लेकिन बाकी का काम यहाँ पर
सॉरी वहां वकील थे और बाकी का काम कीपर पूरा करते हुए बॉल को आगे की ओर खेला है। यहाँ पर 15 नंबर के जर्सी पर खेलते हुए खिलाड़ी सजाद, और यहाँ देखिए दो खिलाड़ी, लेकिन सुंदर तरीके से यहाँ कीपिंग का नजारा प्रस्तुति करते हुए 36 मुर्मू। फिलहाल ये 36 का आंकड़ा इनके लिए सही साबित हो रहा है, लेकिन अंततः ये आंकड़ा किस तरह जाएगी, किस प्रकार अपना रुख इख्तियार करेगा। लंबा यहाँ की कप डिफेंस जोन के एरिया से, लेकिन तब तक बॉल सीमा रेखा से बाहर जाती हुई, और मैदान के बाहर भी एक दो ऐसे खिलाड़ी अपने जमाने के जो कि बॉल को अच्छे गैदर कर लेते हैं। आप देखे होंगे क्रिकेट के स्टेडियम में कि बाहर भी बॉल जाता है तो उसको कैच करने के लिए बहुत सारे दर्शक दीर्घा तैयार होते। तो बहुत ऐसे टूर्नामेंट में, बहुत ऐसे खेल में हम देखे हो बाहर भी जो बॉल को गैदर करते, कैप्चर करते, कैच करते, उनके लिए भी कुछ राशि रहती है, इनाम रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट बॉल को कैच नहीं किए थे। फिर से यहाँ पर देखना होगा नेपाल सुनिश्चित दिशा में पास, वहां पर क्या यहाँ गोल आएगा, लेकिन बॉल कहीं ना कहीं पैरों से लगकर वहां पर थोड़ा सा रुक सा गया था। लेकिन फिर बॉल पर यहाँ पर अच्छा रिकवरी करते हुए लच्छू द्वारा, लेकिन बॉल तब तक चली जाएगी सीधे टच लाइन के बाहर। अनुकुबादों का 3 दिन या दूसरा क्वार्टर हुआ। स्टार 1 2 3 हज क्लब विनायक नगर वर्सेस माइनोमतीगढ़ महेशपुर के बीच में। बनार टीम रेंज कैप्टन त्यारज आपे अपना खिलाड़ी सपड़ाव करते डगआउट से सही समय गुड़िया कुरमुटुआ यहाँ से लंबा क्लियरिंग शॉट लगाता हुआ प्रकाश। क्या यहाँ पर देखना होगा, ये खिलाड़ी बॉल को कब तक होल्ड कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल वो बॉल पर पकड़ बनाने का प्रयास है। अजीत यहाँ खिलाड़ी को बीट कर चुके हैं, क्या यहाँ गोल आएगा, लेकिन बॉल चली जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर। प्रयास बहुत अच्छा था, रणनीति बहुत अच्छी थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन सही नहीं था। दानियल अमित अडिमोज गोल किक। संतोष उस बॉल को होल्ड करना चाहता था, लेकिन पुनः एक बार यहाँ पर अजीत के कब्जे में बॉल, लंबा रनअप लेने का प्रयास, लेकिन अंततः वो बॉल चली जाएगी उनसे डिफ्लेक्ट होकर सीधे गोल लाइन से बाहर। और इस बार कोई खतरा नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दोनों टीमों को। ये फिलहाल फर्स्ट हाफ का मैच चलाएबल पर है। दोनों टीम 0-0 के स्कोर पर मैच को खेलते हुए दोनों ओर से काफी ऐसे चांसेस बने थे, लेकिन चांसेस को सही तरीके से भुनाने में नाकाम होता हुआ। लेकिन पूरा एक बार बॉल पोजीशन यहाँ पर लच्छू के पास, और क्या यहाँ मौका बनेगा। ये खिलाड़ी 12 नंबर जब तक बॉल को अपने गिरफ्त में लेते, कहीं ना कहीं बॉल डिफ्लेक्ट होकर सीधे सजाद के पास जा चुके हैं। और वहां उसे घेरने का प्रयास, लेकिन तब तक पुनः एक बार बॉल जहां जोसेफ के पैर से लगकर आगे की ओर बढ़ता हुआ। और यहां देखना होगा क्या स्टीफन बॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले 2 नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी कुबरज द्वारा बॉल को वहां से क्लियर किया गया है, लेकिन बॉल इस बार पुनः एक बार टच लाइन के बाहर जा चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होना है, फिर एक बार मैं उन्हें याद दिलाऊंगा। स्टार 1 2 3 हट क्लब विनायक नगर वर्सेस माइनोमतीगढ़ महेशपुर के बीच में। तो आप भी धीरे धीरे अपने खिलाड़ी को तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि इनके मैच के जस्ट बाद आप दोनों का मैच होना है। आज दिन का दूसरा क्वार्टर, लंबा किकअप यहाँ राइट विंगर के क्षेत्र में, क्या वहां बॉल तक पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुके उस बॉल तक पहुंचने से, और बाकी का काम यहाँ हाफ जोन के खिलाड़ी पूरा करते हुए यहाँ अजीत के क्षेत्र में। लेकिन अजीत का सही पास नहीं होने के कारण दानियल ने यहाँ संतोष के क्षेत्र में खेला है। संतोष वकील को बैक पास खेले थे, लेकिन वकील का एक लंबा पास एडी आएगा यहाँ पर प्रकाश द्वारा। पुनः एक बार वकील यहाँ चेस्ट डाउन के माध्यम से पीछे की ओर खेला है यहाँ जोसेफ के लिए, और जोसेफ का एक शानदार शॉट रहा अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए।
बॉल के पीछे दो खिलाड़ी, वकील का सामने है 3 नंबर जर्सी पर पहने हुए खिलाड़ी, लेकिन बॉल को वकील जाने देगा सीधे टच लाइन के बाहर। और सुशील थे वहां पर, लेकिन सुशील ज्यादा कोशिश नहीं किया उस बॉल को लेने के लिए। संतोष का एक लॉबिंग पास यहाँ पर राइट विंगर के क्षेत्र में, क्या बॉल तक पहुंच पाएंगे स्टीफन, और पहुंच चुके हैं। और बॉल पोजीशन फिलहाल यहाँ पर संजीत के क्षेत्र, लेकिन बॉल उनसे काफी स्टीफन का एक मजबूत शॉट, लेकिन उस बॉल को बाकी के काम कीपर अपने ग्लव्स में लेते हुए, बॉल हवा में, बॉल के नीचे दो खिलाड़ी, संतोष दूत के बीच से टकराई बॉल, लेकिन बॉल अजीत के पास। और देखिए यहाँ इस खिलाड़ी को बाधित करने का प्रयास, और थोड़ा सा यहाँ चेतावनी देते हुए कि इस तरह का गतिविधि ना करे, इस तरह का खेल को ना खिलाए। और पानी लेके जाइएगा, वहां खिलाड़ी को पानी देके आइए। और बॉल वॉल से टकराई और रिटेन हो गया है यहाँ 9 नंबर के पास, बुधन के पास, लेकिन फिलहाल यहाँ खतरा बरकरार। लेकिन इसी क्रम में ये खिलाड़ी ऑफसाइड के टारगेट में थे। सुंदर डिसीजन हमारे रेफरी मंडली द्वारा, बेहतर से बेहतर। और देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफेंस जोन में तालमेल में कमी झलकी है यहाँ पर दानियल और संतोष के बीच में, और इसका मौका का फायदा वो यहाँ उठा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा चुके हैं। कॉर्नर की क्रिया, सॉरी नहीं, ये कॉर्नर किक ही है। अर्पण स्टार खिलाड़ी चेन, ये कॉर्नर किक माध्यम से बढ़ते बिना उड़े सामने संतोष, लंबा किकअप, हेडिंग वाडी मौज, बचाव पक्ष वकील द्वारा अड़ी मौज शॉट, फिलहाल खतरा बरकरार। मैंने कहा अजीत अभी ये मैदान में घुसे थे, इनका शॉट आया था, अगर ये भी लग जाता तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था, लेकिन चलिए अंत भला तो सब भला। यहाँ अंत में वो काम पूरा किया और बॉल को सीधे गोल लाइन से बाहर भेज दिया गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कुछ क्षेत्र के लिए दबाव महसूस करते हुए ये सपारम की टीम है। स्टीफन के रेंज में बॉल, स्टीफन यहाँ एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास, लेकिन तब तक बॉल कहीं ना कहीं प्रकाश के कब्जे में जाता हुआ। बॉल पर फिलहाल दोनों टीम काफी मशक्कत करते हुए, लेकिन देखना होगा कि जीत कौन सी खिलाड़ी की होती है। अभी भी दोनों खिलाड़ी यार अंत में वो बॉल को क्लियर करते हुए वहां प्रकाश, यहाँ संजीत के क्षेत्र में बॉल, संजीत शॉट तो लिए थे, लेकिन शॉट में वो गति नहीं थी, पावर नहीं थी, और बॉल डिफ्लेक्ट होकर आगे की ओर आए। और बाकी का काम यहाँ टच लाइन के बाहर जाने दिया और थ्रोइंग करते हुए यहाँ सपारों की टीम, यहाँ एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास यहाँ लच्छू द्वारा, और बहुत ही सुंदर 4 नंबर के लिए यहाँ खेला गया है लाल के लिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई बहुत ही सुंदर बुधन द्वारा है, लेकिन बॉल यहाँ संतोष के क्षेत्र में, संतोष यहाँ संजीत के लिए, देखना होगा संजीत किस क्षेत्र में, संतोष का एक जमीनी पास था वहां, लेकिन प्रकाश उससे पहले पहुंचे। 5 नंबर जर्सी पर अर्पण स्टार के एक स्टार खिलाड़ी, लेकिन यहाँ राइट विंगर की ओर से बॉल को लंबा किकअप लगाते हुए, और देखिए यहाँ इशारा जो आ गया है सीधे तौर पर, और अंत में जो रेफरी का डिसीजन होगा वही सर्वमान्य होगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि बॉल कहीं ना कहीं रिंग से बाहर जा चुकी थी, उस बॉल को रिटर्न करके गोल किया, ये तो अमान्य होगा, इसको मान्य नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी वो बॉल गोल लाइन से बाहर हो चुकी थी।
और इसकी मांग भी कर रहा था यहाँ कीपर और बाकी खिलाड़ी, और उस अपील को सुनता हुआ हमारे असिस्टेंट रेफरी और मुख्य रेफरी द्वारा और उसे गोल नहीं करार दिया गया है। फिलहाल बॉल यहाँ पर लच्चू, यहाँ देखना होगा मुंशी, लेकिन जब तक मुंशी बॉल को अपने कैप्चर में रख पाते, लेकिन पूरे एक बार अच्छा रिकवरी करते हुए, लेकिन क्या यहाँ से 2 नंबर द्वारा एक सुंदर सा क्लियर शॉट लगा बैठे, बाकी का झंझट को समाप्त किए और आगे की ओर बॉल को धकेलने में सफल होता है। यहाँ देखिए दोनों ही खिलाड़ी आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन बॉल फिलहाल पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं अर्पण टीम के पास। यहाँ क्या बस छकाते हुए खिलाड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा चुके, यहाँ पर अजीत नहीं तो घायल शेर की तरह भी वो तरस रहे वहां मैदान पर कि अगर अभी मौका हमें मिलेगा तो इस बार हम उस तरह की गलती नहीं करेंगे और गोल में तब्दील कर देंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह का मौका उन्हें दिया नहीं गया। यहाँ पर प्रकाश का बहुत अच्छा सुंदर सा डिफेंस एरिया की तरफ पास लगाया गया था, लेकिन बॉल यहाँ पर संजीत के क्षेत्र में, संजीत का संतुलित दिशा में पास किया, वो बॉल तक पहुंच पाएंगे वो खिलाड़ी, अंततः वो बॉल को रोक लिया गया है प्ले के अंदर। फिर से मुंशी, और यहाँ मौका बन सकता था संजीत को, लेकिन संजीत थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ उस बॉल से। अजीत यहाँ चेस्ट डाउन के माध्यम से बॉल को रोका है अर्पण स्टार के। यहाँ 15 नंबर द्वारा सजा द्वारा एक लंबा टिका, लेकिन ये खिलाड़ी ऑफसाइड है। और नेक्स्ट मैच स्टार 123 हट क्लब विनायक नगर वर्सेस माइनोमतीगढ़ महेशपुर। आप भी अपने खिलाड़ी के साथ डगआउट तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि आज का दूसरा सेकेंड क्वार्टर जो है आप दोनों के बीच में होगा। यहाँ मौका बन सकता है मुंशी के पास, और यहाँ पर स्टेपर शॉट ले सकते थे, लेकिन काफी समय ले लिए हैं। अंततः शॉट तो लिए, लेकिन शॉट में वो गति नहीं, वो पावर नहीं, और सीधे जाकर वहां टकराई बॉल। और देखिए यहाँ एक खिलाड़ी नीचे बैठे शायद उनको थोड़ा सा चोट लगी है, शायद दर्द से कहरा रहे हैं वो, और ज्यादा अंदाज है कि वो लंबा किकअप। वहां कौन सा खिलाड़ी मुंशी जब तक पहुंचे तब तक 7 नंबर द्वारा लच्छू द्वारा उस बॉल को क्लियर करते हुए, और यहां से एक लंबा किकअप जोसेफ द्वारा, फिर से वकील, संजीत द्वारा लंबा लॉबिंग पास वहां मुंशी के क्षेत्र में, लेकिन जब तक मुंशी पहुंच पाते तब तक बॉल कहीं ना कहीं एक टप्पे के साथ सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई, गोल लाइन एरिया से बाहर जाती हुई। और फिलहाल दोनों टीम कहीं ना कहीं गोल रहित मुकाबले को दर्शा रहे हैं, जबकि दोनों टीमों को पता है कि अपने ओपोनेंट की टीम में कितने मजबूत खिलाड़ी हैं, उस चीज को बाखूबी नजर में रखे हुए हैं। इसीलिए यहाँ गोल नहीं देखने को मिला है, लेकिन मुझे आशा है कि जरूर गोल देखने को मिलेगा। का सबसे हाई स्कोरर है स्टीफन, जो उन्होंने अपने टीम के लिए 2 गोल दागकर टीम को कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूती प्रदान किए। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रेफरी मंडली से का जो निर्णय है वो सर्वमान है, उनसे तर्क वितर्क ना करना ही बेहतर होगा। लंबा किकअप यहाँ लच्छू द्वारा, और यहाँ बॉल को नेपाल द्वारा खसकाया था यहाँ अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी वकील के लिए, लेकिन फिर से वकील इस बॉल पर नेपाल के लिए खेलते हुए, लेकिन जब तक यहाँ पर नेपाल बॉल तक पहुंच पाते, यहाँ लच्छू द्वारा एक क्लियर शॉट लगा बैठे अपने राइट विंगर के खिलाड़ी 12 नंबर जर्सी पर खेलते हुए खिलाड़ी के लिए। क्या वो खिलाड़ी बॉल को प्ले में रोक लिए हैं, लेकिन वहां एक खिलाड़ी मौजूद है, देखना होगा उस खिलाड़ी को क्या चकमा दे पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बॉल डिफ्लेक्ट होकर बॉल सीधे टच लाइन से बाहर जा चुकी, और यहां से थ्रोइंग करने का मौका इस बार मिल जाएगा अर्पण स्टार की टीम को। सुंदर तरीके से वहां बॉल स्टीफन के क्षेत्र में खेला गया, देखना होगा स्टीफन का किस क्षेत्र में बॉल को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर बढ़ने का प्रयास, और जब तक स्टीफन उस बॉल को किसी क्षेत्र में खेलते, किस दिशा में भेजने का प्रयास करते हैं, यहाँ 8 नंबर पर गब्रियल बॉल को उनके कब्जे से बाहर कर दिया, लेकिन यहाँ थ्रोइंग लेंगे नेपाल। हेडिंग बहुत ही सुंदर यहाँ पर
फिर से नेपाल के पास पुनः एक बार नेपाल का शॉट गोल लाइन से काफी बाहर जाती हुई। कोटा शूट गोल पता है। और इस सेकेंड हाफ का मैच चलाएबल पर है। यहाँ फर्स्ट हाफ के मैच को कहीं ना कहीं 0-0 के स्कोर पर दोनों टीम के खिलाड़ी समाप्त किए थे और एक अलग रणनीति, एक अलग सोच विचार के साथ पुनः ये दोनों टीम मैदान पर उतरी। मगर देखना होगा कि कौन सा रणनीति का काम आता है कि फर्स्ट में जो रणनीति अपनाए थे उस रणनीति पर खरा नहीं उतर पाए। लेकिन यहाँ देखना होगा कि आखिरकार टीम किस लेवल तक जाएगी, क्या यहाँ से टीम सेमीफाइनल का सफर तय करेगी। धीरे धीरे बॉल को आगे की ओर लेकर बढ़ने का प्रयास, यहाँ शॉट लगाया है और इसी के साथ देखिए क्या रहा जवाब। ये खिलाड़ी तीन खिलाड़ी को चकमा देकर बॉल सीधे कहीं ना कहीं गोल पोस्ट में डालने में सफल होते हुए लाजवाब उम्दा प्रदर्शन आज दिन का सबसे बेस्ट स्कोर कहा जाएगा इनका। और मैं ये बात कहने ही वाला था कि कौन सी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए योगदान देंगे, लेकिन ये काम कहीं ना कहीं ये बेहतर खिलाड़ी अजीत भाई शुरुआती में कहा था कि ये खिलाड़ी घायल शेर की तरह भी छटपटा रहे हैं मैदान में, अगर इसको मौका मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं, ये कर दिखाया है। और शुरुआत से ही मैं कह रहा था कि अजीत से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर इस टीम को, जिस प्रकार अर्पण टीम के खिलाड़ी को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा स्टीफन से। और फिलहाल यहाँ जो गोल स्कोर है वो एक गोल से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर अर्पण टीम के खिलाड़ी। लेकिन बॉल को हवा में उछाले यहाँ दानियल, लेकिन पुनः एक बार देखना होगा, लेकिन यहाँ से मिल जाएगा एक फ्री किक करने का मौका। तो सनातन आज तक का यहाँ जो इस दिन का रिकॉर्ड है कि एक भी मैच सूखा नहीं गया, गोल की बारिश हुई, भले हल्का फुल्का हो लेकिन गोल के माध्यम से ही मैच को जीता गया है। यहाँ जिस प्रकार से फर्स्ट हाफ को समाप्त किए थे 0-0 के अनुसार, लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ एक गोल हमें देखने को मिला है, वो अजीत की ओर से अपनी टीम के लिए एक मजबूत स्कोर करते हुए। तो सनातन क्या यहाँ सेकेंड हाफ में समय रहते हुए गोल रिटेन आएगा, क्या हम बराबरी करते हुए देखेंगे, क्योंकि एक से एक इस टीम में भी खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी ऑफसाइड। तो सनातन आगे के विवरण संथाली में खूबसूरत के तौर पर पेश करने के लिए मैं माइक्रोफोन पर सनातन जी को निमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर जी। ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि दोनों ही टीम से काफी घातक फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो कभी भी बहुत वो रिटर्निंग गोल कर सकता है, क्योंकि इसके जो खेल में जो इसका जो क्षमता है वो बहुत है। तो इसीलिए कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि कब कहां और किस तरह से गोल होगा। इसलिए एक गोल ऐसे भी खेल में कोई मायने नहीं रखता है, वो कभी भी किसी वक्त भी रिटर्निंग हो सकता है। अगर ये तपारम के खिलाड़ी अगर इसको अच्छे और लगातार अगर कोशिश करते रहे तो कहीं ना कहीं ये एक गोल को रिटर्निंग कर सकते हैं। अजीत लिखन भयंकर बॉय शूटर आनोडे मिटे फाउल कंसिडर करना पसे तेही जाओ का क्वार्टर गति नाते ही अजीत लिखन खिलाड़ी नोडे पहिला गोल आया जितु मुकदा आ नौकाले गते मीट गलती को ताया माता चूकन नोडे ईडी पिपिड़ी का सफारम रे खिलाड़ी आज मीट गलती को लहा तार नोडे अर्पण टीम के खिलाड़ी नोडे क्वांटिटी बॉल पास नोडे संचित लगी बॉल संजीत आ रहे साथ खिलाड़ी को बढ़ाई हुआ मैन गन टाइम से बैक पास नोडे नोडे को दीवार आया कब्जा रे बॉल फिर से सपारम और फिर से नोडे मिटे बॉल पास नोडे ताहेरा
हाँ सीधा डी बॉक्स रे बोल दवा चको को जहां खतरा होई दया नोडे सपारो में नोडे मौका को तलाश दा शॉट रिना मेन खान नोडे मौका इन वक्त को गवाओ केदा नवारे कोई खतरा बा अर्बन स्टार खिलाड़ी सुरक्षित आदे नोडे नेल लेखान जे सपारो में जहां तेहिं ओका एतहब गति ताहे कना तोनारे तोड़ाय बजार लेकन मजबूत टीम नोडे पे गोल कते को हरा ले को मेनखान ओना खेल की तो अगु हुई तो को आर ओका बाकी समय रे नोडे ओका ना खेल की अगु हुई तो को ताकि ओना गोल मीटन को बराबरी दड़े आमा नोडे तोड़ा फिर से डी बॉक्स रे बॉल तलाना भरपूर प्रयास नोडे मीटर लॉन्ग किक्स तलाते नोडे बॉल क्लियर्स कदा और फिर से बॉल नोडे सपार महलचार की बॉल और फिर दीवान हाफ डिफेंस रन खिलाड़ी और इन साथी खिलाड़ी मारना कुरुमुटो मेन का नोडे बॉल रहे हुचुगना फिर से नोडे आहिस्ता आहिस्ता बॉल चलाना घुटुकुन बाहर है नोडे मीटे थ्रोइंग ना तो अवसर को जामा अर्पण स्टार खिलाड़ी नोडे कोनडी मौज क्लियर सही करा नोडे स्टीफन टुडू एडी बादे नोडे पास का दे नेपाल नेपाल मीटेन अडी घातक खिलाड़ी कराए नोडे मीटेन खिलाड़ी भरपूर चकमा है कते सीधे टी बॉक्स भीतर बॉल डाला कते जहां खतरा होई दया नोडे नौका लगाते टी बॉक्स भीतर की बॉल मडरा करा सोडना भरपूर प्रयास में गन दिशान शॉट स्टीफन टुडू जहां खतरा बांध वारे सुरक्षित मौका को न्याम एक गया उंगन कथा तो बांगना से मौका बको न्याम दा न्याम एक गया को लेकिन होना सही अंजाम बको अंदर यागना तो कहीं ना कहीं नोडे फॉरवर्ड लाइन ना कमजोरी येल न्यामो कना चेदाते नुकु नुकु आ टीम दो जीतो फॉरवर्ड लाइन खिलाड़ी नुकु आ निर्भय मेनाज नोडे मीटेन फाउल रेना गन से तायम से को थोड़ा गन पोस्ट बेटा में ढका के दिया है ना ये थे नोडे तोहबल शूट लगी तब सोरे जामा नोडे अर्पण स्टार नोडे लच्चू चला होगा ना शूट लगी लच्चू सीधा डी बॉक्स रे बॉल डाला होगा नोडे पुने सात खिलाड़ी नोडे कोई और कमेंट करना फिर से बॉल नोडे जोरदार हिट ताहे करा लच्चू मेन खान दिस आंसर जान खतरा बा तो कहीं ना कहीं जहां तिनगी नवा समय कम इदे उनकी चुनौती बढ़ा चला नको सपाम में खिलाड़ी लगी जदो अंदर नको मीचन गोल ना दबाव है हमेशा ता है ना नको जितान रे नको आपका लक्ष्य करना जे नको समय ताहेन लगी नको मीचन गोल वापसी हुई तो को आर बंका नवा टूर्नामेंट को नको बाहर है जुआ नोडे अर्पण स्टारन हो नको मीटिंग गल तते आनो दोहार गल ना को कुरुमुडे चदान ते मीटिंग गल ना तो जहां भरोसा बनवा और आये ते नको दोहरा गल ना को कुरुमुडे डैडी बॉय एक पास और फिर से नोडे सपारो में खिलाड़ी बॉल पाई कनेक्ट दड़िया ते फिर से नोडे अर्पण स्टार खिलाड़ी नोडे मीटिंग खिलाड़ी कटा तबे ना भरपूर प्रयास ता है ना नोडे बढ़िया पिया खिलाड़ी नोडे कटा और ना कुरुमुडे दा मेन गान बांग नोडे प्रकाश हेडिंग ता है ना साथी खिलाड़ी के मेन खान साथी खिलाड़ी नोडे मौजूद बा आहिस्ता आहिस्ता बॉल चला घोटू को बाहर है नोडे थ्रोइंग देना तब सर को जामा सफारो नोडे दीवान आयरन साथी खिलाड़ी नोडे स्टीफन लगी टपल लेदा मेन का स्टीफन बम बड़ा होते नोडे सीधा संजीव और संजीदा सोड़ता है ना मेन खान नोडे बॉल अरे नजदीक हम सोड़ ना तब सर को जाम लेदा मेन खान नोडे फसे सोड़ को ब्लॉक किया और बॉल चलाओ ना गोटुगुन बाहर है 7-7 गाती इंजन लेकर देने बना टीम कौन के 50-50 गया सीधा ऐसे गाते ही दो देने बना टीम रन गई बराबरी तो आक्रमण करा ये तभी
नोड़े फिर से थ्रोइंग रीना तुम सर को नाम का 5 नंबर प्रकाश चला होकर थ्रोइंग लगी साथ ही खिलाड़ी लगी डिबोज थ्रो मेन खान डिबोज कनेक्शन गोलकीपर के द्वारा जहां खतरा बंद हुआ है और पसे नोटे बिजन फॉल कंसर्ट करना आदम का लगा दीवान लगी बॉल समाधान सर को पास करना फिर से नोटे बॉल दीवान द्वारा साथ ही खिलाड़ी नोटे रोड का दिया हाँ नोटे कटिंग कटिंग को गति था मेन खान को थोड़ा लोग जो गते हुए तो को चलाते नको चेताना दबाव मिना हां तभी मीट गल देखो ताया माता गया सपारो हाँ नोटे 15 नंबर खिलाड़ी सूट नहीं है हाँ नोटे बिटन फाउल बिना नोटे बिटन फाउल कंसिडर ना अडिबोज क्लियर्स नोटे हरमान स्टॉल लगी और फिर से सफारो बोले सूट तला ले गया मेन खान नोटे कोई फायदा बा हाना का जाम या सफारो नोटे तेंजिंग मीटर हजुआ 7 नंबर आउट हुआ दीवान हाना का जाम है बोलो जरा तुम हाँ नोटे 13 नंबर बोलो आए हाँ नोटे मीटन नवाना सब्स्टिट्यूट बेंच को नोटे सफारो मेन खिलाड़ी और जवान खिलाड़ी नोटे बोलो है ना अरे बहुत नहीं तभी अर्पण स्टार हर हमेशा को साफ कति को गाती रानो को लक्ष्य ताहन करा जैन को गाती नको कुरुमुटी दा लतारते इताते हाँ नोड़े अल्लाह चुआ लोग किक हाँ नोड़े आउट चेतरन खिलाड़ी मदर रेप लेफ्ट आउट रन खिलाड़ी नोड़े पोल अडिमोज नोड़ेगी हाँ नोड़े अडिमोज क्रॉसिंग है क्या नोड़े 7 नंबर खिलाड़ी लगी हाँ 7 नंबर का नोड़े सीध है आउट रन खिलाड़ी नोड़े मैन खान आहिस्ता आहिस्ता बॉल चला रहा गोटोगन बाहर आ नोड़े बीच कोलना शॉट रना अफसर को जामा अर्पण स्टार खिलाड़ी चेंदुआ दो सारा गोल को तब्दील लड़े आना से बा छेदाते को एक मेता में बीच को गोल चुका को था आर जो ये तो को गोल है खान तो नवा तो दोहरा मेता में दो सारा गोल हुई हुआ अडिबोज बीटन चेस डाउन होना भरपूर प्रयास मेन खान उड़े सफर होने खिलाड़ी ने क्लियर करा बॉल अनोखा लगा था और क्षेत्र की बॉल मिला है अनुड़े फिर से हाँ नोड़े उसरा मैंने कहते हैं मैंने खाना फिर से नोड़े सफर होने खिलाड़ी की है बॉल को कब्जा की बिना जीत भी और बॉल टाइम रहे नोड़े नोड़े प्रकाश मीटन डिफेंस शॉट मिता में मीटन बचाव लेना फिर रहे में नया नोड़े और फिर से नोड़े नोड़े लचुआ मीटन लॉन्ग किक सीधा फॉरवर्ड लारे खिलाड़ी गाते ली थी अमन खान नोड़े डिफेंडर मोड से बॉल क्लियर करा नोड़े संजीव मिनाया हाँ डोंका लगाते
Node mitten foul consent na फिर से node तो हो बल शूट ना तो observe को जामा अर्पण स्टार रैंक खिलाड़ी और इसके बाद जो खेल होगी आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच बायनमतिकार महेशपुर वर्सेस स्टार 123 हाई क्लब विनायक नगर। तो मैं आप दोनों टीम कैप्टन और टीम मैनेजर से विनती करता हूं कि आप अपने खिलाड़ियों को रेडी करके रखेंगे। जैसे ही ये खेल समाप्त हो जाएगा वो अपने खिलाड़ियों को डग आउट पर पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। और इस तरह से यहाँ गेंद चली गई है सीधे और ये दानियल का नेपाल के लिए गेंद छोड़ा था लेकिन नेपाल ने सही रिसीविंग नहीं कर पाए और इस तरह से गेंद चली गई है मैदान से बाहर। और इस बार थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा अर्पण स्टार और आहिस्ता आहिस्ता गेंद चली गई है मैदान से बाहर। और एक चेंजिंग आता हुआ और ये रुबेन का एक अच्छा क्लियरेंस आता हुआ सपरम की ओर से और दिवस के अंदर गेंद जाते हुए और यहाँ एक खतरा बन सकता था लेकिन गेंद चली गई है सीधे गोलकीपर के ग्लव्स में और इसमें कोई खतरा नहीं। और इस तरह से खेल में अभी काफी कम समय बचे हैं और काफी चुनौती बढ़ रही है यहाँ सपारम के खिलाड़ियों के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक गोल से पीछे हैं और एक गोल का दबाव भी है। जल्दी बुंजल के दाते ही जाओ का इतो क्वार्टर गति